Well, dear students, today going to discuss with you a very important characteristic of a man's personality, of everyone's personality, that is about integrity. इंटेग्रिटी आप ये समझिए ईमानदारी, अखंडता। तो इंटेग्रिटी के बारे में आज बात करते हैं। जो इंटेग्रिटी वर्ड है ये एक लैटिन टर्म से इंटेग्रिट्स, होलनेस, जिसका मतलब है कंप्लीटनेस, तो ये वहाँ से ड्राइव हुआ है। इंटेग्रिटी जो है ये आपका होलनेस, आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी को, इट रिफ्लेक्ट्स योर कंप्लीट पर्सनैलिटी, जो कि सच एज आपका ऑनेस्टी, आपके करेक्टर की कंसिस्टेंसी, एंड इट इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, कि आपके जो नैतिक सिद्धांत हैं वो आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इंटेग्रिटी आल्सो लीड्स टू हाई लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप फुल ऑफ इंटेग्रिटी हो तो आप ये समझिए कि यू आर हैविंग गुड सेल्फ स्टीम, आप अपने आप पे यू विल बी हैविंग ए कॉन्फिडेंस, आप यू विल बी करेजियस, और यू विल बी हैविंग a good and highest degree of self respect. So integrity, you see from the definition, is doing the right thing even when no one is watching. Integrity हमेशा एक, जब आपको कोई वॉच नहीं कर रहा, when nobody is watching you, when people are watching you and you are doing the right thing, हम उसको इंटेग्रिटी नहीं कहेंगे। इंटेग्रिटी ये है कि इवन जब आपको कोई वॉच नहीं कर रहा और फिर भी आप अपने सिद्धांतों के प्रति, आप अपनी जो मॉरलिटी है, नैतिकता के प्रति, एथिक्स के प्रति आप स्टैंड करते हैं, तो वी कॉल इट एज ए इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स यू स्टिक टू योर पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट, एक आपका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, एंड यू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इंटेग्रिटी इज़ अबाउट चूजिंग योर थॉट्स एंड एक्शंस। वो आपके विचार थॉट्स और आपके जो काम करते हैं एक्शन बेस्ड ऑन वैल्यूज़, जो कि आपकी मनुष्य की कदरें कीमतें हैं, उसी पे बेस होगा, रादर दैन पर्सनल गेन। इंटेग्रिटी मीन्स बीइंग ट्रूथफुल, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द थिंग्स यू कमिट। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आप करने जा रहा हूँ कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेवारी एक्सेप्ट करिए, जो आपके एक्शन, जो आपने काम किया है उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करिए। ये नहीं है कि आपने कोई एक्शन किया है और अगर मान लो वो एक्शन ठीक नहीं है तो आप उसका जो ब्लेम है वो किसी दूसरे पे दें कि दिस हैपेंड बिकॉज सच थिंग हैपेंड, एंड डोंट गिव ब्लेम टू अदर्स। दैट इज़ इंटेग्रिटी, कि आप अपने सच्चाई के रास्ते पे चलें और आप अपने जो आपने काम किया है, वट एवर यू हैव डन, वट एवर यू हैव एक्टेड, एंड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। यू सी दैट इसके 3 फॉर्म्स हम कह सकते हैं इंटेग्रिटी के। जो डैन कफलिन है उसने कहा इंटेग्रिटी के 3 तरह की हो सकती है, इंटरनल इंटेग्रिटी, एक्सटर्नल इंटेग्रिटी और इमेज इंटेग्रिटी। आप इसको ये समझिए कि इंटरनल इंटेग्रिटी इज़ दैट इंटेग्रिटी जो आपको पता है कि आप कैसे हो, किसी को नहीं पता, आपको पता है आप इंटरनली कैसे हो, आप ऑनेस्ट हो, आप फुल ऑफ ट्रूथफुलनेस हो, यू नो दैट वी कॉल इट एज इंटरनल इंटेग्रिटी। ये जो इंटेग्रिटी है वो आपकी डीपेस्ट लेवल ऑफ इनसाइट को रिफ्लेक्ट करती है, कि आपका डीप जो इनसाइड है वो कैसा है, डीप इनसाइड। एक्सटर्नल इंटेग्रिटी वो है कि जो आपका इमेज सोसाइटी में है, वो आपका इमेज जो आप डीप इनसाइड हो वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो आपका इमेज है वो सोसाइटी में कैसा है, दैट इज़ व्हाट यू पोर्ट्रे टू दोज अराउंड यू, कि आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे दिखाते हो। तो ये है एक्सटर्नल इंटेग्रिटी। इमेज इंटेग्रिटी ये है कि आप
आपका इमेज कैसा है, आपका इमेज कैसा है कि आपको लोग कैसे समझते हैं, दैट इज़ द थिंग ऑफ योर इंटेग्रिटी. यू माइट आउटवर्डली बी डिस्प्लेइंग द राइट एक्शन एंड टेकिंग द राइट पाथ, बट लेकिन आपका इमेज कैसा है, आपका हाउ द पीपल रिफ्लेक्ट यू, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वाई इज़ इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट. इंटेग्रिटी देखिए ये कोई आपका एक ऐसी क्वालिटी है कि जो आपको करना ही है, आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना ही है. डियर स्टूडेंट, इंटेग्रिटी इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन ए पर्सनल लेवल, इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर ए वर्क प्लेस लेवल. जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ भी आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपकी ईमानदारी है, आपकी जो अखंडता है, आप उसी रास्ते पे चलिए. देखिए इंटेग्रिटी जो है ये फाइनेंशियल इंटेग्रिटी भी हो सकती है. एक तो ये है कि आप पैसे के प्रति पूरा आपका फुल ऑफ इंटेग्रिटी है कि आप पैसे की कोई डिसऑनेस्टी नहीं करते. माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने विचारों के प्रति भी इंटेग्रिटी रखिए. विचारों के प्रति जो आपके एक्शंस हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, एक्शन तो होने चाहिए, आपकी जो थॉट्स हैं वो भी फुल ऑफ इंटेग्रिटी होनी चाहिए. जो आपके थॉट्स हैं ये अगर उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, उसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आपके एक्शंस के साथ, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आप इंटेग्रिटी पे स्टैंड करते हैं. राइट. तो ये आप देखिए कि अभी ये एग्जांपल्स हैं. आप ये देखिए कि इफ़ आई एम ए पॉलिटिशियन, वेदर आई थिंक ऑफ माई कंट्री फर्स्ट. इफ़ आई एम ए डॉक्टर, वेदर आई थिंक ऑफ माई पेशेंट्स बिफोर एनीथिंग एल्स. अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने सबसे पहले पेशेंट्स के बारे में सोचता हूँ. अगर पॉलिटिशियन हूँ तो क्या मैं कंट्री के बारे में सोचता हूँ. और अगर मैं सिटी प्लानर हूँ तो क्या मैं इस हिसाब से सिटी का प्लान कर रहा हूँ कि जो एक बेस्ट प्लानिंग है जो सिटी के लिए होनी चाहिए, क्या मैं उसी हिसाब से प्लान कर रहा हूँ. नाउ साइंस ऑफ इंटेग्रिटी देखिए कि आप हमेशा अपने फीडबैक के प्रति ओपन रहें. क्रिटिसिज्म होगा पर आप ओपन टू फीडबैक. ये नहीं है कि यू आर नॉट अबव द क्रिटिसिज्म, कि आपका कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता. यू मस्ट बी ओपन कि अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है, येस, एंड देन एक्सेप्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे हमने पहले बात की है कि एक्सेप्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपनी जिम्मेवारी को एक्सेप्ट करें. बैलेंस वंस नीड्स विद द नीड्स ऑफ अदर्स. देखिए आप अपने सेल्फिश गेन से ऊपर उठिए और आप अपनी नीड्स को दूसरों की नीड्स के साथ बैलेंस करें. सिर्फ आप अपना ही वेस्टेड इंटरेस्ट सामने मत रखें. डियर स्टूडेंट, आप दूसरों की जो नीड्स हैं उसको भी ध्यान में रखें. प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, कि आप कितने काइंड हो, ये भी आप उसका काइंड होना. अगेन ये वर्ड्स और एक्शंस आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए. आप वर्ड्स में अगर काइंड हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप वो आपकी काइंडनेस, जो कंपैशन है, जो एक दयानतदारी है, वो एक्शंस में भी होनी चाहिए. सीक द एडवाइस ऑफ अदर्स, जहाँ ज़रूरत है दूसरों की आप एडवाइस को सीख करें. रिस्पेक्टफुल ऑफ व्यूज़ दैट आर डिफरेंट, और जो व्यूज़ आपके दूसरे के डिफरेंट हो सकते हैं उन व्यूज़ को भी आप रिस्पेक्ट करें. एक्ट्स विद इंटेग्रिटी इवन व्हेन इट इज़ इनकन्वीनियंट. देखिए जब आपको इवन आपने हर सिचुएशन में इंटेग्रिटी को नहीं छोड़ना. किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कोई बहुत मुश्किलातें भी आती हैं, देयर कैन बी मैनी डिफ़िकल्ट फेजेस, कुछ डिफ़िकल्ट फेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इस समय अगर आपको कन्वीनियंट ये लग रहा है कि यू कैन गिव अप द वे ऑफ इंटेग्रिटी, आप उस समय गिव अप करें. और फिर सिचुएशन के हिसाब से अगर लगता है कि नाउ इट इज़ कन्वीनियंट एंड देन यू एक्सेप्ट इंटेग्रिटी. नहीं, ऐसा नहीं करना. और कीप एग्रीमेंट्स, तो आप अपना जो किसी को कमिटमेंट आपने किया है आप उसको कमिटमेंट करें. मैं अभी आपको इंटेग्रिटी की ना 2 एग्जांपल्स देता हूँ, 2 शॉर्ट स्टोरीज. एक तो रियल स्टोरी है और एक जस्ट डे टू डे सिचुएशन में होती है. जैसे मान लो एक कोई देयर इज़ ए कंसाइनमेंट, कुछ सामान है आपका, देयर इज़ ए कंसाइनमेंट, और ट्रांसपोर्ट पे वो अभी मान लो वेयर हाउस पे पड़ा है. तो जो कंसाइनमेंट है दैट इज़ लाइंग एट द वेयर हाउस. और जो आपका बॉस आपके पास आया और आपके बॉस ने आके आपको ये कहा कि देखो
ये जो अपना सामान है ये वेयर हाउस पे पड़ा है, लेकिन वेयर हाउस पे मिस हैंडलिंग होने के कारण, गोदाम में मिस हैंडलिंग के कारण ये जो सामान है, ये जो लगेज है, ये जो कंसाइनमेंट है, इसमें कुछ डिफेक्ट हो गए हैं और इसमें कुछ डिफेक्ट पड़ गए हैं, लेकिन कस्टमर को नहीं, कस्टमर को तो पता चलेगा, लेकिन जब हम फाइनली इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम कस्टमर को ये कह देंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के समय वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट में इसकी मिस हैंडलिंग हुई है और हम ट्रकिंग कंपनी से, जो ट्रक वाला इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हम उससे इसका इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। अब ये आपके सामने कितनी बड़ी एक इंटेग्रिटी का चैलेंज आया कि अब आप क्या करेंगे। आपके मैनेजर ने आपको ये कहा कि जो सामान है वेयर हाउस आपके कंट्रोल में है, वेयर हाउस आपके कंट्रोल में है, और जो सामान है उसका जो मिस हैंडलिंग हुई है वो आपके वेयर हाउस में हुई है, और आपका मैनेजर ये कह रहा है क्योंकि हमारी कंपनी का लॉस ना हो, क्योंकि आइटम सामान बड़ा कॉस्टली है, तो आप जो हम क्या करेंगे, ये कहेंगे कस्टमर को कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के समय डैमेज हुआ है, मिस हैंडलिंग हुई है, और हम क्या करेंगे कि ट्रकिंग कंपनी से जो सामान की भरपाई है, इंश्योरेंस है, वो हम क्लेम करेंगे। सो अब देखिए कि यहाँ भी आपका एक इंटेग्रिटी का क्वेश्चन आया कि आप क्या करेंगे। आप एक यू विल बी बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आपके मैनेजर ने कहा है, लेकिन आपको पता है कि ये सच नहीं है, सच ये नहीं है, इसलिए ये आपके सामने सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में आप कैसे डिसीजन करते हैं, ये एक इंटेग्रिटी की आपके सामने एग्जांपल है। अब मैं आपके सामने एक रियल एग्जांपल देता हूँ। आपने क्राइसलर मोटर, जो क्राइसलर मोटर है ये दुनिया की सबसे बड़ी एक ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर के नाम से है, बहुत बड़ी दुनिया की, यूएसए की तीसरे नंबर की कंपनी है, मल्टीनेशनल। तो इन्होंने क्या किया 80s में, इन्होंने क्या किया कि जब ये कार्स अपनी कस्टमर को बेचते थे, व्हेन दे वर सेलिंग द कार्स टू द कस्टमर, तो कार की जो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर की तार को निकाल के उसके जो उनके मैनेजर्स थे वो यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे, और इन्होंने तकरीबन 30-32 हज़ार जो गाड़ियाँ कई सालों तक ऐसे यूज़ की। कार का ऑडोमीटर निकालते थे, ऑडोमीटर की तार निकाल ली, और उसको आपने कुछ किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी चलाया, 100 किलोमीटर भी जो भी चलाया, और उसके बाद उसी गाड़ी को कस्टमर के पास एज ए न्यू गाड़ी, न्यू व्हीकल आपने बेच दिया। लेकिन ये जो फ्रॉड था ये यूएसए में डिटेक्ट हुआ। यूएसए में जब डिटेक्ट हुआ तो ये कोर्ट केस, कोर्ट में आया, जब कोर्ट में आया, पर ये देखिए उसके बाद भी जो उनका वाइस प्रेसिडेंट था, उन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट ने ये केस कोर्ट में करने के बाद एडमिट किया कि यस इट वाज ए स्टूपिड प्रोग्राम, ये हमारी तरफ से एक स्टूपिड प्रोग्राम था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमने एक प्रोग्रामिंग ऐसे की हुई थी, जानबूझकर ये नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पहले एडमिट नहीं किया और उन्होंने बाद में एडमिट किया कि यस इट वाज स्टूपिड ऑन आवर पार्ट, हमें ये नहीं करना चाहिए था। ये देखिए है तो इंटेग्रिटी, चलो बाद में माना, लेकिन इंटेग्रिटी, असली इंटेग्रिटी वो होती कि अगर ये पहले ही कहते यस वी डिड द रॉन्ग थिंग। उसके बाद उन्होंने अपने कस्टमर्स को कंपनसेट किया, हर कस्टमर को जो भी उनको कोर्ट के ऑर्डर थे उस हिसाब से उन्होंने कॉस्ट थी उनको कंपनसेशन दिया, डैमेजेस दिए। तो ये इंटेग्रिटी की एक और एग्जांपल है। लेकिन इंटेग्रिटी आप सब्सिक्वेंटली मान रहे हो, जब आपका कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो आप तब मान रहे हो। तो ये देखिए कि आपका पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप उस पर स्टिक करिए। बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, हमेशा ओपन ट्रांसपेरेंट। देखिए मैंने कल भी कहा कि जब आप ओपन रहेंगे तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग नथिंग टू हाइड, कुछ नहीं छुपाने के लिए ज़रूरत। एंड स्टिक टू व्हाट यू डिसाइड, और जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया उसी पे स्टिक करें। एंड सक्सेस विदाउट इंटेग्रिटी इज़ ए फेलियर। माय डियर स्टूडेंट, आप ये बात को याद रखें कि अगर आप बिना इंटेग्रिटी के कामयाब भी हो गए तो वो जो कामयाबी है वो कामयाबी नहीं है, दैट विल बी अ फेलियर। तो इन बातों का मुझे लगता है कि आप ध्यान रखेंगे। तो टिप्स फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटेग्रिटी इन द वर्क प्लेस: बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स, बहुत ट्रस्ट और रिस्पेक्टफुल रिलेशंस बना के रखिए। कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली, जब आप कम्युनिकेट किसी से इंटरेक्ट करते हो ओपनली और ऑनेस्टली उनसे बात करें। डेमोन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और जो आपका अपना एक्शंस हैं, जो आपका बिहेवियर है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वर्क डिलीजेंटली, वेरी सिंपल, जब आप अपने काम पे हो
तो बिल्कुल मन लगा के उस पर काम करें। ये नहीं है कि आपको कोई नहीं देख रहा, अगेन कोई नहीं देख रहा और फिर आप उसमें अपने काम में शर्क कर रहे हो। काम कंपनी को फुल 8 घंटे का आपको पे कर रही है, 8 घंटे आप काम नहीं कर रहे एंड यू आर शर्किंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आप ध्यान रखें कि नहीं, ये नहीं करना, ये भी अगेंस्ट इंटेग्रिटी है, अगेंस्ट एथिक्स है, अगेंस्ट मॉरल प्रिंसिपल्स है। एडमिट टू एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और आप अपनी अगर कोई मिस्टेक्स की है उसको एडमिट करें और आगे बढ़ें। एडमिट करने में ही भलाई है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, जैसे फिर भी मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी क्राइसलर मोटर की, उन्होंने अपनी मिस्टेक को मान लिया। चलो कई जगह तो ये होता है कि वो अपनी गलती को मानते ही नहीं, पर वो माना तब माना जब वो फ्रॉड डिटेक्ट हुआ। स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स, और जो आप सोचते हो, आप अगर ट्रांसपेरेंट हो, ऑनेस्ट हो, तो उस बिलीव्स पे आप फुल स्टैंड करें। सो डियर स्टूडेंट्स, your integrity is your most trusted friend as it keeps you on the right path. Make it your goal to be a person of integrity always, no matter how many challenges you face. Always choose courage over comfort. Courage over comfort, ये देखिए कि आप comfort से ज़्यादा अपना courage को choose करिए. What is right over what is easy, and choose to participate our values rather than simply pretending them. प्रिटेंडिंग, ये अपनी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करें रादर देन ये कि दिखाने के लिए कि मैं अपनी वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं पर आप कर नहीं रहे। आप अपनी हमेशा जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करिए। एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि हमने बड़ा एग्जॉस्टिवली डिस्कस कर लिया और आप इस वीडियो को सब जो आपका पार्ट है ये करिकुलम का, इसको आप सुनिए एंड देन वी कैन हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपके कोई माइंड में है क्वेश्चन, देन वी कैन डिस्कस। थैंक यू।